जय हिंद दोस्तों। संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर होता है जिसको हम अनुवाद कहते हैं या अशुद्धि परिमार्जन से संबंधित भी प्रश्न रहते हैं तो वो अनुवाद के ही अंतर्गत आ जाते हैं। उसी चैप्टर को आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को देख करके आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ आएंगे अनुवाद वाले। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाइए, अभी तक ना जुड़ पाए हों। बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियो के लाइक पर क्लिक कर दें और फिर हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा। कमेंट में उत्तर बताना है, ए बी सी या डी में से आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए शुरुआत करें। पहला प्रश्न है 16वां बालक पढ़ता है, ठीक है ना। अब इसमें यदि ये आ जाता केवल कि बालक पढ़ता है तो आप सीधा कर देते बालकः पठति, लेकिन यहाँ पर लिखा है 16वां, इसमें व्यक्ति गलती करेगा। अब इसमें पहले दिया षोडशतम, ये तो होगा ही नहीं, तम लगाने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है ना। षोडश केवल बनता नहीं है और यहाँ भी तम लिखा है, तो अब अंतिम कौन सा सही बचता है? दूसरा। तो आपको लिख देना है षोडशः बालकः पठति, ठीक है ना। और गलती देख लेना है कि यह पठंती दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बालक तो एक ही है 16वां, 16 बालक नहीं पढ़ रहे, 16वां बालक पढ़ रहा है, ये याद रखना। नहीं तो आप सोचो 16 बालक हैं तो पठंती कर दिया, बहुवचन गलत हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे और देखें, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए उपयोगी है, लाइन से पढ़िएगा। निम्नांकित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो वाक्य दिए हैं इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहले दिया है कृष्णा अस्तु धावति, मतलब ये कह रहा है कि कृष्ण अस्तु को दौड़ाता है, यहाँ पर ये भाव है। तो अब देखें, कृष्णा तो बनता नहीं, बहुत सारे कृष्णा थोड़ी ना बहुवचन में। और कर्म में हमेशा द्वितीया आती है, तो बीच में द्वितीया होना चाहिए, अश्वम होना चाहिए, जैसे इसमें दिए हैं। अब आप इस वैसे हिसाब से उत्तर छांटिए जल्दी से और उत्तर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर कृष्णः होना चाहिए, ये तो कर्ता है, कर्ता में क्या आती है? प्रथमा आती है, यहाँ पर द्वितीय दी ही, तो ए वाला भी नहीं होगा। चार ऑप्शन दिए हों तो ये नहीं देखना ये सही है, अपन को ये देखना है तीन गलत कैसे हैं, तब आपका परफेक्ट होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कृष्णा ठीक दिया है, कर्ता में प्रथमा है, लेकिन कर्म में भी प्रथमा कर दी, द्वितीय होना चाहिए। तो केवल इस ऑप्शन में कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीय है और धावती क्रिया है। तो कृष्णः अश्वम धावति, ये हो जाएगा। और देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों आगे पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की संस्कृत से यदि तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत की तैयारी चाहते हैं और अपना आकलन करना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, तो आपको तुरंत हमारे संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य की संपूर्ण टेस्ट सीरीज तुरंत ले लेनी चाहिए। केवल 129 रुपये में आपको 2500 प्लस संस्कृत के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और ये भी विशेष ऑफर आपके लिए चल रहा है, चैप्टर वाइज पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मिक्स क्वेश्चन भी होंगे। जो आप ये हमारे क्वेश्चन देख रहे हैं इसी टेस्ट सीरीज में से लिए गए हैं, पूरा आपका क्लियर कराया जाएगा। तो अभी आप हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो तुरंत आप प्ले स्टोर पर जा करके टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें और स्टोर पर जा कर के आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। विशेष ऑफर है, तुरंत जा कर के ले लें। जिन्होंने नहीं लिया है समय वेस्ट ना करें, आप जितने टाइम निकाल रहे हैं आपका ही जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेकर के लगातार टेस्ट दे रहे हैं, अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं, तो आप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप जल्दी ही टेस्ट सीरीज लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर मिलेगा। कोई भी आपको लगता है कि सर हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए तो टेस्ट में और अपलोड कर दिए जाएंगे, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई करें। यहाँ पर चौथा जो है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध कौन सा है ये बताना है कौन है। तो यहाँ पर एक पहले अपन वाक्य पढ़ लें, सूर्यास्ते गपे गोपाग्रहम आगच्छन। मतलब ये कह रहे हैं कि सूर्य जब अस्त को प्राप्त हो गया तब जो गोपा है वह ग्रह को आई, यहाँ पर ये भाव है। इस अनुसार आपको शुद्ध वाक्य बनाना है, ठीक है ना। तो गोपाग्रह में एक साथ यहाँ पर संधि कर दी। अब दो ये अलग अलग शब्द हैं तो इनमें कोई संधि की ज़रूरत ऐसी थी नहीं, तो ये तो अशुद्ध हो जाएगा। तो सूर्य अस्तम गते, ठीक है, अस्तम होना चाहिए, अस्ते नहीं होना चाहिए। अस्तम मतलब अस्तता को कर्म है, ठीक है ना। गते गोपाह ग्रहम आगच्छन, गोपा ए सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। सूर्यम अस्ते गते गोपाग्रहम आगच्छन। यहाँ पर सूर्य पहली षष्ठी दिया है, होता ही नहीं है,
सूर्य से यहाँ भी नहीं होगा, सूर्य का हो जाएगा फिर तो अर्थ। तो ऐसे अशुद्धि आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो आपका अनुवाद हो गया, अशुद्धि, परिमार्जन, सब इसी चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। ऐसे लगभग हमारे टेस्ट में 180 प्लस प्रश्न अपलोड हैं अशुद्धि वाले और अनुवाद वाले। तो आप इन प्रश्नों को लगा लेंगे, जब टेस्ट सीरीज लगातार लगाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे प्रश्न आने वाले हों। अनुवाद का चैप्टर आपका परफेक्ट नंबर आपको दे के जाएगा, 2 से 3 नंबर का आपके पेपर में आने वाला है। शिक्षक बनना है मतलब आपको इस संस्कृत की टेस्ट सीरीज देना है, ये सोच लें। अब देखें, शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। तो देखें यहाँ पर क्या है, शिष्या व्याकरणम बोधति, शिष्या वेदम पाठयति, या फिर कर्म। ये सबसे ज़्यादा अपन को क्या देखना है, कर्म में आएगी द्वितीया। जैसे यहाँ पर कर्म क्या है, तो व्याकरण कर्म है, तो व्याकरणम होना चाहिए द्वितीया में, ठीक है। यहाँ पर शिष्य जो है ना एक वचन है, तो जो क्रिया है वह भी एक वचन की होना चाहिए, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर अर्थ निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शिष्यम व्याकरणम बोधयति, मतलब शिष्य को व्याकरण का बोध कराते हैं, ठीक है ना, कराता है, ऐसा हो जाइए। शुद्ध वाक्य चुनिए, देखें शुद्ध वाक्य फिर से आ गया, क्या हो जाएगा, यहाँ भाव है कि श्यामा गीतम, मतलब गीत को सुनती है और नृत्य करती है, ऐसा वाक्य है। अब इसका अपन को संस्कृत अनुवाद क्या शुद्ध होगा, तो हो जाएगा सबसे पहले तो श्यामा होना चाहिए, स्त्रीलिंग का शब्द है, एक वचन में यही होगा। किसको सुन रही है, गीत को, तो गीत क्या है, कर्म है, तो कर्म में द्वितीया गीतम, ठीक है। सुनकर नाचती है, तो श्रृणवती, मतलब सुन करके, वती प्रत्यय लग गया, ठीक है ना, तो श्रृणवती चूँकि स्त्री है इसलिए स्वर्णवत की जगह स्वर्णवती हो गया, ये याद रखिएगा। और नृत्यति मतलब नाचती है, तो श्यामा गीतम श्रृणवती, ठीक है ना, और नृत्यति, ये इसका ठीक हो जाएगा, बाकी अशुद्ध हैं। शुद्धम वाक्यम लिखत, सरल है, इसका उत्तर जल्दी से आप कमेंट में दीजिए। शुद्ध वाक्य लिखिए, बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं बालकम पुस्तकम रोचते, मान लीजिए कहा तो इसके अनुसार बालक को पुस्तक नहीं, बाल, क्योंकि रुचि, रुच्यमान जो धातु होती है ना, जहाँ पर अच्छे लगने की बात हो, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आती है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बालकम नहीं बालकाय होना चाहिए। रुच्यार्थक धातु में चतुर्थी आती है। दोस्तों हमारा जो कोर्स है 399 रुपये का संपूर्ण संस्कृत एवं हिंदी का कोर्स, आप जैसे ही टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और स्टोर में जाएंगे ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आपको एक कोर्स दिखेगा, केवल 399 रुपये में आपको वह कोर्स मिलेगा, जिसमें पूरा हिंदी संस्कृत दोनों की व्याकरण और जो पूछे जाते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ आपको उस कोर्स में मिलेंगे। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा जो हमें यहाँ पे बता रहे कैसे पढ़ाया है। तो यहाँ पर हो जाएगा बालकाय मतलब बालक के लिए, चतुर्थी, पुस्तकम कर्म है द्वितीया, रोचते, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। और देखें बालक को लड्डू अच्छा लगता है, आप जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। वहाँ पर था बालक को पुस्तक अच्छी लगती है, अब यहाँ पर बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो आपके वह लड्डू के लिए क्या कहते हैं, मोदकम। लड्डू के लिए क्या कहते हैं, मोदकम। अच्छा लगने अर्थ में रुचिमाण धातु है, तो कौन सी होनी चाहिए, चतुर्थी। अस्य वाक्य संस्कृतानुवाद अस्ति, इस वाक्य का संस्कृतानुवाद क्या होगा। अब आप उसके अनुसार इसका अनुवाद कर लीजिए, तो आप पे बनना चाहिए। क्लासें पढ़नी है तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। टॉप 50 स्टडी हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको बस तैयारी अच्छे से करनी है, लगातार करनी है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते जाना है। तो कमेंट में बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, बालकाय बालक के लिए। अब कोई बोले हाँ के लिए तो है नहीं सर, को है, लेकिन ये भी तो देख लो कि रुच्यमाण धातु है, तो के लिए को ही लिख दिया, ठीक है ना, तो भाव वही है, लेकिन बालकाय मोदकम रोचते ये बन जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। अब शुद्ध वाक्य चुनना है, ठीक है ना, 4 वाक्य दिए हैं, जल्दी से आप चुन करके कमेंट में उत्तर बताइए। तब तक यहाँ पर कह रहे हैं कि शिष्य आसन पर बैठता है, ठीक है ना, भाव ये है। अब इसके अनुसार आपको वाक्य बनाना है। तो शिष्य हो गया कर्ता, कर्ता में होती है प्रथमा, तो हो जाएगा शिष्या शब्द, ठीक है।
अब किस पर बैठ रहा है? आसन पर। तो कोई बोले कि इसमें से सप्तमी आनी चाहिए, ठीक है ना, मैं पेपर, लेकिन चूंकि यहाँ पर तिष्ठति अकेले होता तो फिर वाक्य पता है क्या बनता? तिष्ठति अकेले होता, शिष्यः आसने तिष्ठति हो जाता, अधि नहीं लिखा होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे अधि उपसर्ग लगा है, और जब अधि उपसर्ग पूर्वक तिष्ठ धातु होती है तो कर्म में फिर द्वितीय आ जाती सप्तमी की वजह। तो यहाँ पर अर्थ होगा शिष्य आसन पर बैठता है, लेकिन आसन पर के लिए अपन को आसने नहीं लगाना है, अधितिष्ठति चूंकि लगा है अति उपसर्ग, इसलिए शिष्य आसनम अधितिष्ठति, ये हो जाएगा वाक्य, ठीक है। और देखें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वाक्य क्या है? पुत्र के साथ पिता आया, ठीक है ना, पुत्र के साथ पिता आया। इति वाक्यस्य संस्कृतानुवादो वर्तते, इस वाक्य का संस्कृतानुवाद होगा। कई बार पूछा गया, मैंने ये देखा ये उदाहरण, जल्दी से बता दीजिए कि पुत्र के साथ पिता आया, ठीक है ना, पुत्र के साथ पिता आया। तो साथ या सार्धम या साखम, ठीक है ना, साथ के अर्थ में सार्धम साखम सह, इनके अर्थ में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है। कौन सी आती है दोस्तों? तृतीया विभक्ति आती है, ठीक है। ये टेस्ट के प्रश्न बहुत उपयोगी हैं दोस्तों। 129 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, 2500 प्लस प्रश्नों की आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। डेली आप एक एक दो दो टेस्ट भी लगाएंगे तो पेपर तक आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। सोचें विचारें ना, तुरंत खरीद लें आप टेस्ट सीरीज, बहुत उपयोगी हो जाएगी। देखें, पुत्रेण स पिता आगच्छत का क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? पुत्र के साथ तो पुत्रेण होना चाहिए, ठीक है ना, तृतीया होती है क्योंकि साथ में। तो पुत्रेण किस वाक्य में लिखा है? इसमें लिखा है। अच्छा, साथ के लिए बोलते हैं सह, तो सह इसमें लिखा है। पिता आया है तो आगच्छत, ठीक है ना, आया है तो आगच्छत हो जाएगा। और देखें क्या बात है, एक और प्रश्न आ गया जो सबसे ज़्यादा, मैंने कई तो आपको इस टेस्ट सीरीज के रिपीट हो जाएंगे आपके पेपर में, ऐसे ही कि ऐसे क्वेश्चन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ददाती दिया है, अब मैंने बता दिया आपको कि रुचिकर धातु हों या दान देने वाली, देने अर्थ में जो धातु हों, उनके अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। चतुर्थी किस में आती है? तो जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी लगेगी। जैसे यहाँ पे विप्रम गाम ददाती पहला दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? विप्र को गाय दी जा रही है तो विप्रम नहीं होगा, फिर चतुर्थी में बनेगा, क्या बनेगा? विप्राय। क्या बनेगा? विप्राय। किसको दे रहे हैं? गाय को, तो गाय में हो जाएगा कर्म, तो गाम, और देने अर्थ में ददाती, ठीक है। तो विप्राय गाम ददाती, इसको याद रखिएगा, चतुर्थी का प्रसिद्ध उदाहरण है ये चतुर्थी विभक्ति का। अभिवृद्ध्यति इत्यस्य कस्य साधुत्वम, अभिवृद्ध्यति इत्यस्य कस्य साधुत्वम, क्या सही होगा इसके साथ? तो तम तयो तेभ्या तेन, कौन सी विभक्ति आएगी? तो आपको बता दिया कि ये जो उपसर्ग जब लग जाते हैं ना किसी भी धातु में, तो कौन सी विभक्ति आ जाती है? द्वितीय आ जाती है, पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर सा तौ ते बनते हैं ना, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्या, तस्मात् ताभ्याम तेवे, तस् तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तासु, ये रूप आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सर्वनाम शब्दों के पढ़ा चुके हैं हम चैनल पर भी और अपने ऐप पर भी, कोर्स में भी। तो अब आपको बता दें कि उसमें क्या हो जाएगा, तो द्वितीया लगानी है, अभी है तो तम हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए, जल्दी से बता दें कितनी है तैयारी, देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य चुनना है। अब पहला है सह किम पठत, दे दिया, नहीं पठत थोड़ी ना आएगा, सह के साथ आएगा पठत, इसलिए गलत है। तौ किम कुर्वन्ति, अब तौ में दो हैं तो कुर्वन्ति बहुवचन दे दिया, गलत है। बालिका कुत्र गच्छसि, अब यहाँ पे बालिका लिख रहा है तो गच्छसि नहीं आना चाहिए, गच्छति आना चाहिए, तुम के साथ आता है गच्छसि, तो ये गलत है। तो यही हो जाएगा तह विद्यालयम गच्छन्ति, तह मतलब वे सब, विद्यालयम मतलब विद्यालय को, विद्यालय, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। ऐसे आप पढ़ते रहिए, अभ्यास लगाएंगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे लगाना है। आप हमारे देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से उत्तर लगा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसे ही करना है। अभी तक लाइक ना किया हो तुरंत लाइक पर एक बार क्लिक बस कर देना।
सत्य कथनम वर्तते, सत्य कथन है। ठीक है, देखें सत्य कथन कौन सा है। पाणिनेः ग्रंथस्याभिधानम महाभाष्यम, पाणिनि का जो ग्रंथ है वह महाभाष्य है। बताइए सत्य है कि गलत। महाभाष्य की रचना किसने की? अरे महाभाष्य की तो ये पतंजलि ने की है, तो ये असत्य हो जाएगा। इस भाष्य भी असत्य है और संस्कृत का आपके अनुवाद भी कर लिया क्या है। भवभूते अर्वाचीन कवि अस्ति, भवभूति अर्वाचीन कवि हैं। बताइए भवभूति अर्वाचीन है कि प्राचीन कवि हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि भवभूति अर्वाचीन नहीं, प्राचीन कवि हैं भैया। इनकी एक आध रचना आपको याद हो, पिछले वीडियो में हम पढ़ा भी चुके, कमेंट में लिख दीजिएगा, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। कालिदासा आधा कवि मन्यते सर्वे, मतलब सभी लोग कालिदास को आदि कवि मानते हैं। सही होगा कि गलत? गलत होगा। आदि कवि कौन से हैं? आदि कवि तो भैया रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी माने जाते हैं। फिर अगला क्या दिया है? वेदा ऋषि भी रचिता, वेद हैं वह ऋषियों के द्वारा रचित हैं। ठीक है, ये इसमें ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से आप लगा लीजिएगा। रचित से वेद तो वैसे आप और से हैं, लेकिन बात वो करें कि लिखने में रचना की अपेक्षा कह रहे हैं। ठीक है ना, बाकी तो आप और से हैं वेद। अशुद्धम वाक्यम अस्ति, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा इनमें से। जल्दी से बता देना दोस्तों, कमेंट करते जाएं, उत्तर बताने का प्रयास जरूर करें, तब आपको पता चलेगा कहाँ गलती हो रही है। टेस्ट सीरीज क्यों लाए? इसीलिए तो लाए हैं कि आप पता कर पाएँ कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। ठीक है ना। अशुद्धम वाक्यम अस्ति, अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो यथा बीजम तथा फलम, ये तो शुद्ध वाक्य है भैया, जैसा बीज है वैसा फल। अपूर्वोयम आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास पूर्ण, ठीक है। ज्ञानम भारा ब्रियम बिना, ज्ञान भार है भैया विवेक के बिना, ठीक है, बिल्कुल सही। आत्मनम ना प्रशंस्यति महापुरुषः, ठीक है ना। अशुद्ध वाक्य यही हो जाएगा। ठीक है ना, अशुद्ध लिखा है ये, आत्मनम ना प्रशंस्यति महापुरुष, ऐसा होना चाहिए था महापुरुषः आत्मनम ना प्रशंस, मतलब महापुरुष अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करते हैं, ऐसा लिखते तो ठीक हो जाता। वह पाप से घृणा करता है, ये भी वेरी वेरी IMP लगा लेना, कई बार पूछा गया है ये अनुवाद में। कई पेपरों में से छांट करके टेस्ट सीरीज बनाई गई है बड़ी मेहनत से, एक एक जो वाक्य हैं प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है ना, आपके कई साथी टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत अच्छे अटेम्प्ट देते हैं, मैं रिजल्ट में चेक करता हूँ, बहुत वेरी गुड। 129 रुपये में आपको किताब नहीं मिलेगी, याद रखना, 2500 प्लस क्वेश्चन। ये टेस्ट सीरीज तो ऐसी है, अब जब फ्री हुए मोबाइल खोला एक टेस्ट लगाया, 10 मिनट के लिए फ्री है, मोबाइल खोला टेस्ट लगाया। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में गलती हो रही है। ठीक है, तो तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लिया हो, ना खरीद पाए हो तो अभी कोई दिक्कत आए ना खरीदने में, तो चैट के ऑप्शन में जा करके आप हमसे बात कीजिए, बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो वह पाप से घृणा करता है, तो सह पापात मतलब पाप से, ठीक है ना, पंचमी विभक्ति आनी चाहिए, तो स पापात जुगुप्सते, ये उत्तर ठीक हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। अनुवाद का चैप्टर आज आपका दिमाग में बैठना चाहिए। अब अगली बार जब अनुवाद की आप टेस्ट में पेपर लगाएं, क्वेश्चन लगाएं, तो आप पे बनना चाहिए। ठीक है, जल्दी बता दें। अत्र तयाः जनाः नृत्यन्ति, अत्र मतलब यहाँ पर 3 जन नृत्य करते हैं, 3 हैं चूँकि, नृत्यन्ति, ठीक है, बिल्कुल सही है। तत्र बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति, वह बालक कंदुकेन से खेलते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तत्र एते स्त्रियः हसन्ति, तत्र एते स्त्रियः, स्त्रियः एक, यहाँ पर एते कर रहे हो, यहाँ पर केवल स्त्रियाँ एक वचन कर रहे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। वृक्षे चत्वारि फलानि सन्ति, 4 फल हैं इसलिए चत्वारि फलानि, ठीक है, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, गलत, अशुद्ध वाक्य है, बाकी शुद्ध हैं। रामः ग्रामं गच्छति, वाक्य का बहुवचन है। आपको दोस्तों यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो कमेंट में बताना कि सर आगे और ऐसे अनुवाद के वीडियो ले आएँ, तो मैं प्रयास करूँगा और लाने का। ठीक है ना, बता दें आपको ऐसे चाहिए क्या चैप्टर में, आपको किस चैप्टर में दिक्कत आती है, आप बताइए, तो उसके आप तक हम वीडियो लाएंगे। बस आप पढ़िए, सफलता प्राप्त कीजिए, इस बार शिक्षक बनना है। तो रामः ग्रामं गच्छति का बहुवचन, राम गांव जाता है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तो
अब यहाँ पर एक है तो यहाँ पे बहुत हो जाएंगे एक की जगह, तो राम की जगह रामाह हो जाएगा। गांव में बहुवचन होगा नहीं कर्म में, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया होनी है, ठीक है। कर्म तो एक ही वचन है, मतलब द्वितीय विभक्ति में आता है, तो ग्रामम हो जाएगा। अब यहाँ पर रामः कर दिया तो यहाँ पर क्रिया भी चेंज हो जाएगी, गच्छति की जगह गच्छन्ति हो जाएगा। तो रामः ग्रामम रामः ग्रामम गच्छन्ति, ये वाला ठीक हो जाएगा पहले नंबर का। अशुद्ध वाक्य चुनिए। पहला इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, ये भी कई बार पूछा जाता है, आपको बता दें। रामेण वाणेन बाली हता, मतलब राम ने क्या है, बाण के द्वारा बाली को मारा, ठीक है ना, शुद्ध वाक्य हो गया। मोहनः कमलेन लिखति, मोहन है कलम से लिखता है, ठीक है। नदी परिता वृक्षा संति, नदी के चारों ओर वृक्ष हैं, ठीक है, वृक्ष बहुत ज़्यादा है इसलिए वृक्षा संति हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है सह ग्रामीण अजाम नयति, वह ग्राम से अजाम नयति मतलब अज को लाता है, तो सह ग्रामीण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रामम हो जाएगा तो ठीक हो जाता है, यहाँ पर एक गलत है वो। रोती हुई बालिका माता का स्मरण करती है, इत्यस्य व्याकरण सम्मतः संस्कृतानुवाद अस्ति, इसका व्याकरण सम्मत संस्कृत अनुवाद होगा किसका, रोती हुई बालिका माता का स्मरण करती है। जल्दी से बता दें, रोती हुई बालिका क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि बालिका है तो क्या रोदती आएगा, ठीक है ना, रोदती मतलब रोती हुई, बालिका मातु, मातु कहाँ लिखा है, ये होना चाहिए, ये मातु, माता के लिए मातृणी होगा, मातु होगा, तो रोदती बालिका मातु स्मरति। एक एक पहले अनुवाद कर लें और देख लें कि वो शब्द कहाँ है। जैसे हमने देखा पहले रोती हुई के लिए रोदती ठीक है, और फिर हमने देखा बालिका के लिए बालिका यहाँ पर ठीक लिखा है, मेरे माता के लिए मातु होना चाहिए, मातृ लिखा तो इसको अलग कर दिया। रोदन ये पहले ही अलग हो गया, रोदंती ये पहले ही अलग हो गया, इन दो में से आपको छांटना है। अनुवाद कभी भी दिक्कत होगी ना, बता दें आपको, दो आपको वाक्य लगेंगे, दो तो आप समझ जाएंगे क्लियर गलत हैं। अब उन दो में से जिसने सही चुन लिया, जो ऐसे अभ्यास लगाते रहेंगे, ऐसे टेस्ट लगाते रहेंगे, उनका अभ्यास हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा हमने कहाँ गलती की, ठीक है ना। और देखें, एतेषु विशेषण विशेष्य दृष्टिया कस्य साधुत्वम, मतलब इनमें से एतेषु इनमें से विशेषण विशेष दृष्टिया विशेषण विशेष की दृष्टि से कस्य साधुत्वम, साधुत्वम मतलब ठीक है, अच्छा है, शुद्ध है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर हो जाएगा विशेषण विशेष की दृष्टि से पहला लिखा है अयम अंजलि ही, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है अयम, ठीक है, अंजलि ठीक है, मतलब अंजलि है, ठीक है। मधुरपयाह नहीं, ये गलत हो जाएगा, अधिको वयगल, तो ऊपर ही वाला जो पहला ऑप्शन था वह ठीक है, ठीक है। और देखें, किम शुद्धम वाक्यम, शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य सॉरी किम अशुद्धम होना चाहिए, यहाँ पर अशुद्धम, किम माँ पूरा है ना इसलिए अशुद्धम होगा, किम अशुद्धम वाक्यम, वही मैं देखूंगी, पहला भी शुद्ध दिख रहा है मुझे, तो चलें, तो अब किम अशुद्धम वाक्यम, विप्राय गाम ददाती, सही है, पहले ही बता चुके, देने के अर्थ में चतुर्थी आएगी, ठीक है। अगला है माम रोचते फलम, नहीं, माम फलम रोचते ऐसे होना चाहिए, गलत है। मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा, ठीक है, ठीक हो जाएगा ये। प्रजाभ्या स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका अशुद्ध। किम अशुद्धम होना, क्यों अशुद्धम, कोई बोले सर इसमें शुद्धम लिखा, तो किम में माँ जो होता है ना हलंत होता है, पर उसके बाद इसमें निकलता है अशुद्धम, तो किम शुद्धम ऐसा लिख दिया, ठीक है ना, ऐसा। और देखें, विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, इत्यर्थे किम वाक्यम साधु, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, जल्दी से बता दीजिए। तो हो जाएगा विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, क्या हो जाएगा शुद्ध, हाँ बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, विदुषो नमामि, मतलब विद्वानों को नमामि मतलब प्रणाम करता हूँ। अगला देखते हैं। अगला पढ़ने से दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप हमारी टेस्ट सीरीज जो कि 129 रुपये की है वो ले सकते हैं। आपको कोर्स पूरा लेना है
तो हिंदी और संस्कृत का दोनों का आपके लिए संपूर्ण कोर्स मिलेगा, जिसमें टेस्ट भी फ्री हैं और आपके लिए उसी के साथ आपको बता दें कि टेस्ट के साथ लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, अभ्यास प्रश्न, PDF नोट्स। केवल 300 रुपये में हिंदी और संस्कृत दोनों का कोर्स मिल रहा है। और केवल आपको टेस्ट सीरीज तो 125 रुपये में हमारी आपको ये 129 रुपये हमारी पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है 2500 प्लस प्रश्नों की। तो आप ये भी ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करना है और स्टोर में जा कर के आपको वहाँ से कोर्स लेना। कुछ लोगों को कोर्स लेने में दिक्कत आती है, तो दोस्तों चैट का ऑप्शन दिया रहता है नीचे, आप देखेंगे 4 ऑप्शन होंगे जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पर होगा चैट का। चैट में जा कर के आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है उससे संबंधित पूछिए, आपका उत्तर आपको मिलेगा। आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इत्यस्य कहा शुद्धोनुवादः, इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा? आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। आपकी के लिए क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो भवताम, ठीक है। महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है, तो महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, तो भवताम महिमा नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महिमानम। तो भवतः महिमानम कहाँ पर लिखा है? भवतः महिमानम, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? निरूपण। तो निरूपयामी। क्यों निरूपयामी? क्यों? क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना, अपन कर रहे, स्वयं कर रहे। तुम तो लिखा नहीं तुम महिमा का वर्णन, तो स्वयं के लिए यहाँ पे यार निरूपण करता हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ, तो निरूपयामी होना चाहिए, ठीक है ना। निरूपण करना, करोमी में तो मतलब निरूपणम करोमी क्यों नहीं होगा, कोई बोलेगा। तो भैया निरूपणम करोमी यहाँ पर नहीं बनेगा इसमें। और यहाँ पर महिमा से लिखा है, सबसे बड़ी बात तो यही गलत है, षष्ठी यहाँ पर दिख दी। और प्रणाम करने के अर्थ में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए ये नहीं बनेगा। चलो और देखें टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं, पूरे तो हम आपको करा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 180 प्लस प्रश्न हैं केवल अनुवाद के हमारी टेस्ट सीरीज में। कुछ हम करा सकते हैं आगे, आप हमारी टेस्ट सीरीज ले लीजिए और जा कर के अपने टेस्ट लगाते जाइए। एक एक करा दिया, बाकी आपको यदि पढ़ना है आगे के प्रश्न तो फिर आप टेस्ट ले करके वहाँ पर आप लगा सकते हैं। ऐप पर जा कर के कुछ टेस्ट फ्री भी हैं, पहले लगा करके देख लीजिए, उनको दे लीजिए, ठीक है ना। तेज तेज में शांत होता है, तेज तेज में शांत होता है, शुद्ध वाक्य का अनुवाद कीजिए, ठीक है। दोस्तों आप ज़रूर ऐप को डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टॉप 50 स्टडी नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल से तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ ही गए होंगे यूट्यूब से, तो टॉप 50 स्टडी टेलीग्राम पर सर्च करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दी है, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। मैं चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में आपके माध्यम से बताया जाए। देखते हैं कितने दोस्त सही बताते हैं। ना बने तो फिर ऐप पर जा कर के टेस्ट में देखिएगा, या नहीं बनेगा कमेंट में लिखिएगा सर नहीं बन रहा, तो अगले वीडियो जब मैं पढ़ाऊँगा क्लास तो उसमें आपको बता दूंगा। तो चलिए अब पुनः आपसे मुलाकात होगी, जुड़े रहिए, चाहे ऐप के माध्यम से हो। टॉप 50 स्टडी आपको ध्यान रखना है, ऐप का, टेलीग्राम का और यूट्यूब का, तीनों जगह आप हमसे संस्कृत की तैयारी के लिए जुड़ें और सफलता प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।